माय डियर स्टूडेंट, कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप क्लास 10th की वो सीरीज देख रहे हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि बोर्ड का पेपर छुपा हुआ है। बोर्ड का पेपर इसमें से जरूर आएगा। और विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, आओ आज के चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आज का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेरे प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है the value of c for which a pair of equation cx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 will have infinite many solution। बच्चों, infinite many solution, no solution या a unique solution, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आओ मैं एक बार आपको पहले वो टॉपिक ही रिकॉल करा देता हूं। बच्चों, ये देखो, ये दो लीनियर इक्वेशन है। लेट अस सपोज ये दोनों इक्वेशन, दोनों किसकी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। क्यों? वेरिएबल x और y, इनकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। अब बच्चों, ये दोनों इक्वेशन अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देंगे तो कंडीशन होती है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती। अच्छा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब, यूनिक सॉल्यूशन का, ये नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की होती है, ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। ये होती है बच्चों नो सॉल्यूशन, और ये नो सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब बच्चों, अ यूनिक सॉल्यूशन, उसकी कंडीशन होती है अ यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका ग्राफिकल मीनिंग है क्या बच्चों? इसका अगर हम ग्राफ बनाएं और इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है और कोई x और y की वैल्यू आ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों, वो जो x की और y की वैल्यू है, हम इस केस की बात कर रहे हैं, तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब एक सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक x की और y की वैल्यू जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी, वो उसका यूनिक सॉल्यूशन है। या आप ऐसे बोल लो, दोनों का ग्राफ बनाओ तो वो सर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब वो पॉइंट दोनों स्ट्रेट लाइन को कॉमन पॉइंट कहेंगे हम उसे, वो बात हो गई है यूनिक सॉल्यूशन। तो सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का होगा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, दोनों लाइन, इसका मतलब होगा एक के ऊपर एक है। मतलब इनफाइनाइट जितना बढ़ाओगे उतनी बार इंटरसेक्ट करेंगे। ये हो गया क्या मतलब? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन एक बार कट कर रही है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एक के ऊपर एक है, इनफाइनाइट बार कट कर रही है, जितना बढ़ाओगे उतनी बार। नो सॉल्यूशन का मतलब है एक बार भी कट नहीं कर रही, मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल। लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो उसकी कंडीशन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या अ यूनिक सॉल्यूशन। ये इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, देखना इस बार भी आएगा। उससे पहले इसको जान ले, इसका रियल मीनिंग है क्या। आओ अब क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? क्वेश्चन में है cx माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो, cx माइनस वाई इक्वल टू 0 नहीं है 2, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3
will have infinite many solution, find the value of c। अब infinite many solution में मैंने आपको बताया a1 by a2, a1 होता है x का कोफिशिएंट इधर, a2 होता है इधर x का कोफिशिएंट, ये b1 by b2, ये तीनों इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx minus y equal to 2, 6x minus 2y equal to 3 will have infinite many solution। अब infinite many solution में तीनों इक्वल होने चाहिए, तो c by 6 is equal to -1 by -2, 2 by 3। अब बच्चों infinite many solution में तीनों इक्वल होने चाहिए, c by 6 equal to 1 by 2 equal to 2 by 3, ये तो इक्वल नहीं है, तो c की कोई भी वैल्यू, नो वैल्यू फॉर नो वैल्यू ऑफ c की कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं होगी। क्यों? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। अब यहाँ c1 by c2 और b1 by b2 इक्वल ही नहीं है, जब ये इक्वल नहीं है तो इसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचा ना, तीनों इक्वल होने चाहिए, तो कोई भी वैल्यू डाल दो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कभी नहीं देगा। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व 5 अपॉन x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू -1, 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 7 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब बच्चों आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ बनाओ जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसका सॉल्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में डालो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शायद सिलेबस में अब है नहीं वो, ठीक है, पर हम प्रैक्टिस कराने के लिए सब बच्चों को सिखाते हैं ताकि सीनियर क्लासेस में वो बहुत ज्यादा यूज होता है, हेल्पफुल हो। आप भी अगर बोर्ड के बाद उसको जरूर सीख लें क्योंकि आगे वो बहुत यूज होगा। आओ टॉपिक पे चलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है किस मेथड से निकाले, बस उसने क्वेश्चन दे दिया। अब देखो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू b। अब 1 अपॉन x प्लस वाई को a लिया, 5 अपॉन x प्लस वाई, 1 अपॉन x प्लस वाई को a लिया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इक्वेशन बन गई 5a माइनस 2b इक्वल टू -1, और ये क्या बन गई 15a माइनस 7b इक्वल टू 10। क्योंकि देखो बच्चों 1 बाय एक्स प्लस वाई को लिया a तो 15a, 1 बाय एक्स माइनस वाई को b तो -7b, तो ऐसे ही -2b और 5a। अब बच्चों ये दो इक्वेशन है, अब हम करेंगे इसे इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाले मेथड से। सबको पता है जैसे a है, इसका कोफिशिएंट है 5, इसका 15, इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम करना है। सेम करने का बिल्कुल सरल तरीका, या तो इस वाली इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो या इस वाली इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से करो, तो यहां 15 आ जाएगा, यहां पे 15 को 5 से करोगे तो यहां भी 15 ही 75 आ जाएगा। देखो बच्चों अगर हम, ये आपने बहुत बार किया होगा, देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 5x प्लस 6y इक्वल टू 3। अगर हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट, नाम से ही पता लग रहा है दोनों के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, मान लो x के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है तो पहली इक्वेशन को इस दूसरी इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया 10x प्लस 15y इक्वल टू 20, और इसको इसके कोफिशिएंट से 10x प्लस 12y इक्वल टू 6। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। सेम अगर हम यहां सोचें,
बच्चों सेम अगर हम यहां सोचें, देखो हम यहां पे अगर ये देखो यहां a का कोफिशिएंट क्या है 5 और नीचे a का कोफिशिएंट क्या है सर 15। अगर हम यहां इसको 15 से मल्टीप्लाई करें तो यहां क्या आ जाएगा 75a माइनस 30b इक्वल टू माइनस 15 और इधर 5 से करें 75a, इस तरीके से ये भी आ जाएगा, कोफिशिएंट कंपेयर हो जाएंगे। एक तरीका और है सर, क्यों ना हम ऊपर वाली इक्वेशन को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो आ जाएगा। वो आप ऐसे भी देख सकते हो, जो आपके दिमाग में क्लिक करे एट ए टाइम। ये वाला जो सेकंड मेथड है ये तो क्वेश्चन को देख के पता लगेगा, पर फर्स्ट वाला इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, इसको इसके, वो हर जगह चल जाएगा। अब देखो बच्चों इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा सर 15a माइनस 6b इक्वल टू माइनस 3। इसको 3 से करा 15a माइनस 6b इक्वल टू माइनस 3। अब देखो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये और ये सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस प्लस। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज करेंगे दूसरी इक्वेशन को। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दिस माइनस दिस, तो दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखो, अगर हम दो इक्वेशन है 2x प्लस 3y और माइनस कर रहे हैं 5x प्लस 7y, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चे, जब माइनस करते हैं तो इसके साइन चेंज होते हैं, तो मैंने इसे ऊपर और इसे नीचे लिखा। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैंने नीचे वाले के साइन चेंज कर दिए। अब देखो ये कैंसिल, ये क्या बचा माइनस b इक्वल टू 30। तो b इक्वल टू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों 30। अब ये b की वैल्यू किसी इक्वेशन में डालो, यहां डाला 5a माइनस 2, b क्या आया 13, 2 इंटू 13 26 इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चों 5a इक्वल टू माइनस 1 प्लस 26 25, a इक्वल टू क्या आ गया 5, a 5 b 13। मेरे प्यारे बच्चों ढंग से ध्यान से एक एक स्टेप को देखो। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने लिया था क्या सर, हमने लिया था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या लिया था यहां b। तो 5a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 1। देखो इधर 15a माइनस 7b इक्वल टू 10। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, दोनों के a के कोफिशिएंट सेम हो गए, फिर मैंने a और b निकाल दिया। अब a की वैल्यू आई है 5, a मैंने क्या लेट किया था सर, a आपने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हमने लेट किया था 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 इंटू एक्स प्लस वाई 1, तो एक्स प्लस वाई क्या आ गया 1/5, एक्स प्लस वाई क्या आ गया 1/5। अच्छा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हमने लिया था 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x माइनस वाई क्या आ जाएगा 1/13। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इससे और इससे x प्लस वाई और x माइनस वाई हमें पता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई हमें पता है, क्या हम इससे x और y निकाल सकते हैं? देखो अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आप देखो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है तो हम ढूंढेंगे, किसी को हम लेट कर लें। अब यहां दिख रहा है x प्लस वाई कॉमन है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने ले लिया a, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को लिया b, फिर इसकी वैल्यू डाल के a और b निकाला, फिर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हमने a लिया था, तो यहाँ a और b डाल के x प्लस वाई और x माइनस वाई में इक्वेशन निकाला, और इसको फर्दर सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि इस क्वेश्चन के भी आने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों? ये वाला क्वेश्चन ऐसा लगता है जो अभी करा है कि सर इसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, हम इस क्वेश्चन को भी बच्चों इसी फॉर्म में बना सकते हैं।
देखो मैं बताता हूं, पहले 2 स्टेप इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, सर 6u, 3 को मैंने मल्टीप्लाई करा अंदर, प्लस 2v इक्वल टू 7uv, 6u प्लस 2v। देखो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करा, 6u प्लस 3v, 6u प्लस 3v। देखो बच्चों 3 इंटू 2 6u प्लस 3v इक्वल टू 7uv। अब यहां पे भी देखो 3u को अंदर ले जाओ, 3u प्लस 9v इक्वल टू 11uv। देखो 3 को अंदर ले जाओ, 6u प्लस 3v इक्वल टू 7uv, 3u प्लस 9v इक्वल टू 11uv। अब यहीं पे एक चीज छुपी है, गौर से देखना। अगला स्टेप, पूरी इक्वेशन को u इंटू v से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ डिवाइड करा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर कट जाएगा 7, 6u अपॉन uv प्लस 3v अपॉन uv, 6 बाय v, 3 बाय u इक्वल टू 7। अब देखो डिनोमिनेटर में आ गया वेरिएबल। सिमिलरली यहां uv दोनों तरफ डिवाइड करा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 3 बाय u अपॉन uv, 3 बाय v प्लस 9 बाय u। अब देखो बच्चों, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, आप यहां भी पैटर्न देखो, इधर v बन रहा है, इधर u बन रहा है, इधर v इधर u। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 बाय v इक्वल टू a एंड 1 बाय u इक्वल टू b। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 बाय v इक्वल टू a है। जब 1 बाय v इक्वल टू a है तो क्या हम यहां 1 बाय v को a लेंगे तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, 6a प्लस 1 बाय ub तो 3b इक्वल टू 7, इधर 3a प्लस 9b इक्वल टू 11। अब बच्चों देखो इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। अब दोनों के क्या हम a के कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके भी कोफिशिएंट सर 6a आ जाएंगे। तो देखो पहली इक्वेशन क्या थी, 6a प्लस 3b इक्वल टू 7। दूसरी क्या थी, इक्वेशन 1 थी ये, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय मैंने लिखा था 2। क्यों इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसे 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि ये 6a प्लस 18b इक्वल टू 22 आने से यहां 6a यहां 6a सेम रहेगा। 6a प्लस 18b इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस, नीचे वाली टर्म कोफिशिएंट इक्वेट कर दी हमने। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 15b इक्वल टू माइनस 50, b इक्वल टू 1। अब बच्चों b की वैल्यू 1 इसमें डाला तो 6a प्लस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 7। तो 6a क्या आ जाएगा 4, तो a क्या आ जाएगा 4 बाय 6 2 बाय 3। a आ गया 2 बाय 3, b क्या आ गया 1। अब मेरे प्यारे बच्चों जैसा पिछले क्वेश्चन में करा था 1 अपॉन v क्या है a, तो 1 अपॉन v a है तो a क्या है 2 बाय 3। तो इससे क्या v की वैल्यू आ जाएगी, और 1 अपॉन u क्या है b क्या है 1, u की वैल्यू 1 आ रही है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आओ मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अभी हमने करा था फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ a1 by a2
is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी नो सॉल्यूशन होगा, तभी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। अभी हमने करा है। अब देखो बच्चों, A1 क्या है, x का कोफिशिएंट इसका 3, इसका क्या है 2k माइनस 1, यहां B1 क्या है 1 और ये क्या है k माइनस 1, नॉट इक्वल टू C1, उसके को मतलब ही नहीं है। अब बच्चों ये इक्वल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम k की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों अब थोड़ा सा एंड में इतना कैलकुलेटिव पार्ट मैं छोड़ रहा हूं, अब ये तो सब हम सॉल्व कर ही सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा एक क्वेश्चन तो पक्का इस पे आएगा, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, कोई वैल्यू निकालने का। इसलिए हमने एक इनफाइनाइट का रखा और एक नो सॉल्यूशन का भी रखा है। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। क्या है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the order of the digit is 165। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन कैसे सोचने होते हैं। पहले मैं 2 डिजिट नंबर के बारे में, हालांकि 8th में भी 2 साल पहले वर्ड प्रॉब्लम थी, अब तो शायद सिलेबस से हटा दिया है, लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम थी, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे। देखो बच्चों जैसे 25, यूनिट डिजिट क्या है 5 और 10th डिजिट क्या है 2। हम इसे कैसे निकालेंगे, अगर अलग अलग यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10th डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10, तभी तो आता है बच्चों 20 प्लस 5 इज 25। देखो अगर हम यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10th डिजिट को 10 से करेंगे और उन्हें ऐड करेंगे तो हमारा 2 डिजिट नंबर। अब मैंने यहां क्या किया, बच्चों देखो यूनिट डिजिट लिया लेट यूनिट डिजिट बी x और 10th डिजिट बी y। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, लेट यूनिट डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y। अब देखो बेटा नंबर क्या होगा, सर आपने बताया यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो और 10th डिजिट को 10 से करो, तो ये होगा 2 डिजिट नंबर। ये क्या होगा बेटा 2 डिजिट नंबर, जो हमें नंबर चाहिए। अगर इसकी रिवर्स कर दे का मतलब क्या है कि सर अगर यूनिट डिजिट को कर दे y और 10th डिजिट को कर दे x, तो नंबर होगा 10x प्लस y। तो नंबर क्या होगा 10x प्लस y। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इज 165, दिस प्लस दिस 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल टू 165। व्हाट डज इट मीन, 11x प्लस 11y इक्वल टू 165। 11 कॉमन ले जाओ, x प्लस y, 11 कॉमन लेके वहां ले जाओ, 165 डिवाइड बाय 11 15। तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस y क्या आ गया 15। अब यहीं इसके बाद ही इस क्वेश्चन में असली चीज स्टार्ट होती है। सर एक इक्वेशन आती है, अब दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखो क्या गिवन है, गिवन है डिजिट डिफर बाय 3। इस एक लाइन से इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन बना देता है। इस एक लाइन से इस क्वेश्चन में 2 बार हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने मेंशन नहीं करा है कौन सा नंबर बड़ा है, या ये मेंशन नहीं करा है कि यूनिट डिजिट माइनस 10th डिजिट 3 है, उसने तो बोल दिया डिजिट डिफर बाय 3। अब मेरे प्यारे बच्चों डिजिट डिफर बाय 3, तो एक बात बताओ 74
ये डिजिट डिवाइड बाय 3 नहीं है, 7 माइनस 4। चलो अब 25, ये डिजिट डिफर बाय 3 नहीं है सर, इस बार यूनिट माइनस 10 है। तो आपको क्या पता, डिजिट डिफर बाय 3 है, 10th माइनस यूनिट लेना है या यूनिट माइनस 10th डिजिट लेनी है, हमें नहीं पता है। जब हमें नहीं पता है तो वी हैव टू कंसीडर बोथ द केसेस। पहला केस हम क्या कंसीडर करेंगे, पहला केस हम कंसीडर करेंगे कि अगर यूनिट डिजिट बड़ा है, लेट यूनिट डिजिट x है, बड़ा है तो x माइनस वाई 3 आ गया, केस 1। केस 2 हम लेंगे बच्चों, सर जरूरी थोड़ी है x माइनस, उसने बोला डिजिट्स डिफर बाय 3 तो y माइनस एक्स 3 भी तो ले सकते हैं। तो सेकेंड लाइन है या इस क्वेश्चन की जहां से हमें सेकेंड इक्वेशन निकालनी है, उसमें दो केस बन रहे हैं, तो इसको दोनों के साथ सॉल्व करके x और y निकालो। x प्लस वाई 15 जो पहली इक्वेशन थी, इसके साथ भी सॉल्व करके x और y निकालोगे और यहां डालोगे 2 डिजिट नंबर आएगा, और मेरे प्यारे बच्चों इसके साथ भी सॉल्व करके x और y निकालोगे तो यहां डालोगे तो 2 डिजिट नंबर आएगा। कंपिटेंसी बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आएंगे, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये सीबीएसई ने बोला है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सल ज्यादा है। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल के आप यहां डालोगे, और मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप ये तो कर ही लो। इतनी कैलकुलेशन तो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, x और y निकाला, यहां डाला 2 डिजिट नंबर आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकाला, यहां डाला 2 डिजिट नंबर आ गया। आओ अगले क्वेश्चन पे चलिए। A boat covers 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also, it covers 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of stream. देखो बच्चों, सबसे पहले अपस्ट्रीम का मतलब समझते हैं। देखो अपस्ट्रीम तो मतलब, इसका मतलब है जो फ्लो है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब विद द फ्लो। जैसे देखो, अब देखो लेट अस सपोज एक बोट है, बोट की स्पीड है, लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम मतलब वाटर की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ स्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब है। तो इफेक्टिव स्पीड बोट की क्या होगी? अब बोट तो x स्पीड से जा रहा है, पर पानी y स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसकी स्पीड होगी x माइनस वाई अप में। और बच्चों डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है? विद द फ्लो। भाई पानी भी यहां जा रहा है, बोट भी यहां जा रही है, तो वो क्या होगी x प्लस वाई। अपस्ट्रीम का मतलब है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ स्ट्रीम। तो अगर बोट x किलोमीटर पर आवर से ऐसे जा रही है और कोई उसके अगेंस्ट y से जा रहा है, तो बोट की स्पीड कम ही करेगा। आप सोचो, ये x जा रहा है बोट, y ऐसे जा रहा है, तो बोट की स्पीड कम होगी। कितनी कम होगी? जितना उसके अगेंस्ट स्पीड है। तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम में? x माइनस वाई। अगर हमने लेट किया बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है, और डाउन में, तो डाउन में दोनों एक ही डायरेक्शन में स्पीड है, बोट भी ऐसे जा रही है, पीछे से स्ट्रीम भी जा रही है, तो वो सपोर्ट करेगी, तो ये स्पीड हो जाएगी। अब क्वेश्चन, पहली इक्वेशन कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? देखो, फॉर फर्स्ट इक्वेशन 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 42 नहीं 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर। अब सुनो, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये दोनों डिस्टेंस 7 आवर्स में कवर करना है।
अब टाइम टेकन फॉर 32 किलोमीटर, तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है सर स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस क्या है, 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया है, और टाइम देखो स्पीड क्या है, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x माइनस वाई। तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसे 32 अपॉन एक्स माइनस वाई टाइम लग रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों 36 किलोमीटर डाउन जाने में 36 अपॉन एक्स प्लस वाई टाइम लग रहा है, और ये दोनों मिला के टाइम क्या है, 7 आवर। बन गई फर्स्ट इक्वेशन, बन गई फर्स्ट इक्वेशन। देखो क्या मुसीबत है, कोई मुसीबत नहीं है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक में भी मिलेंगे और लीनियर में भी मिलेंगे। अगर आज मेरी बात समझ में आ गई तो इसका भूत आपके दिमाग से निकल जाएगा। सुनो, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट दी फ्लो। अगर बोट की स्पीड x है और वाटर की स्पीड y है, या स्ट्रीम की स्पीड y है, और अपस्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट दी फ्लो, बोट x स्पीड से जा रही है और वाटर अपोजिट डायरेक्शन में y स्पीड से जा रहा है, तो ये x ये y, तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, कम होगी, x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम का मतलब है विद द फ्लो, बोट भी ऐसे जा रही है, पानी भी ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ऐड होगी इफेक्टिव स्पीड, सपोर्ट करेगा वाटर, तो x प्लस वाई। 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 7। अब देखो 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, 40 किलोमीटर डिस्टेंस, अपस्ट्रीम की स्पीड 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, देखो इक्वेशन 2। अब देखो जब इतना आ गया तो ये हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया ही था। दूसरा ये देखो सेकंड क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था ये कैसे सॉल्व करना है। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ए लिया था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को बी लिया था। सिमिलर अगर आप यहां पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए लो, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी लो, 32a प्लस 36b इक्वल टू 7, 40a प्लस 48b इक्वल टू 9, ए और बी इक्वेट करके निकालो, फिर उसकी वैल्यू डालो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन नंबर 2 जाके एक बार उसके सॉल्यूशन को देखो। इसके आगे आपको सिमिलर वे से करना है। जो मेन कंसेप्ट था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का इक्वेशन कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया आपको। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का सवाल है और बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे सोच ही नहीं पाते हैं। देखो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? देखो बच्चों, एक ना A B, इसके बीच में डिस्टेंस ले लेते हैं 100। मैं लिख नहीं रहा 100 मतलब 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। एक कार बच्चों A से स्टार्ट हो रही है, एक कार मेरे प्यारे बच्चों बी से स्टार्ट हो रही है। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसकी स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड they meet in 5 hours. डिफरेंट स्पीड का मतलब है वो कह रहा है अपने हिसाब से सोचो, इनकी स्पीड अलग है तो मतलब y की स्पीड
y की स्पीड x से कम होगी। क्यों कम होगी भाई? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो कह रहा है ये 100 किलोमीटर अपार्ट है, 100 किलोमीटर का इनमें पहले डिफरेंस है। मतलब आप सोचो, एक दिल्ली से स्टार्ट कर रहा है और एक मथुरा से स्टार्ट कर रहा है और 100 किलोमीटर का बीच में डिस्टेंस है, और जो पीछे जा रहा है वो आगे वाले को पकड़ रहा है, जो दिल्ली से जा रहा है वो मथुरा वाले को आगरा में पकड़ रहा है। तो इसका मतलब है भाई दिल्ली वाले ने फास्ट चलाई है। मतलब आप समझो ना, मेरे समझाने का मतलब समझो कि दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पीछे वाला आगे वाले को पकड़ रहा है। तो मतलब इसमें x की स्पीड y से तो ज्यादा ही होगी ना, x स्पीड, a की स्पीड। छोड़ो अभी से, मान लो हम c पे पहुंचे, c तक पहुंचे, c पे x ने y को पकड़ लिया, a ने b को पकड़ लिया, जिसकी स्पीड x थी उसने y को पकड़ लिया। अब देखो बच्चों, a ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्योंकि उसने टाइम दे रखा है सर ये 5 आवर्स में, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और से देखो, इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन आफ्टर एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो मतलब जब ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ए ने बी को 5 घंटे बाद सी पे पकड़ लिया। ये हमने इमेजिनरी पोजीशन लिया है, वो उसने ये कहा है कि ए ने बी को पकड़ लिया। देखो, द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट, दे मीट, ये मिलते हैं 5 घंटे बाद। 5 घंटे बाद इसने सी पे पकड़ लिया ए। अब देखो डिस्टेंस बाय ए क्या था, ए सी, डिस्टेंस बाय बी क्या है, बी सी इक्वल टू 100। ए सी डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम। भाई डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x है और ए सी तक पहुंचा है 5 घंटे में, 5 टाइम और स्पीड x 5x। अच्छा, b की स्पीड है y और b भी 5 घंटे तक c पे पहुंचा, 5y। अब गौर से देखो, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस क्या है, 100। x माइनस वाई, 5 कॉमन लेके नीचे ले जाओ, इक्वल टू 20। ये आ गई भाई फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए देखो वो क्या कह रहा है, a और b में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, ए की स्पीड क्या है x, बी की स्पीड क्या है, बी पे जो कार है उसकी स्पीड क्या है, y। अगर ये इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर मतलब ऐसे जा रहे हैं, अब एक दिल्ली और एक मथुरा में, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब वो ऐसे जा रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, और पहले ऐसे जा रहे थे। अब जब टुवर्ड्स ईच अदर जा रहे हैं तो दोनों गाड़ियां डिस्टेंस कवर कर रही हैं, कम कर रही हैं, तो वो जल्दी मिलेंगे। दे मीट इन 1 आवर। मान लो 1 घंटे बाद वो सी पे मीट करते हैं, 1 घंटे बाद वो सी पे मीट करते हैं। अब ए सी, जो कार ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, प्लस बी सी, जो कार बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्या है, पूरा 100 किलोमीटर। और 1 घंटे बाद ए सी पे आ गया, 1 घंटे बाद। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू 1 आवर टाइम, 1 इंटू एक्स 1। बी भी 1 घंटे बाद सी पे आया है, तो टाइम 1 और स्पीड y, 1 इंटू वाई। इन दोनों का सम है 100। इन दोनों का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सम है 100। और यहां क्या था, डिफरेंस है 100। क्यों, क्योंकि जब दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर तो पीछे वाली कार जो तेज चल रही थी उसने इसे पकड़ा है, तो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस था 100। यहां पे क्या है, व्हेन दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस क्या है, 100। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको और इसको सॉल्व करके x और y तो हम इजीली
सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेटिंग कोफिशिएंट, डायरेक्ट ऐड भी कर दो, हम आराम से निकाल सकते हैं। और x स्पीड होगी कार ए की, y स्पीड होगी कार बी की। बच्चों ऑनलाइन क्लास लेना ना, मैं वैसे आपको बताऊं ऑफलाइन क्लास लेने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो हमारे को मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आपके लिए और लाएंगे। आओ अगले क्वेश्चन को देखो, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी अगर एक ट्रायंगल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 तो होगा ही, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी में होता ही है। और दे क्या रखा है, एंगल सी इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। इस क्वेश्चन को देख के मुझे पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी की बुक की याद आ गई। बच्चों अभी तो 2 साल से एनसीईआरटी की बुक आधी भी रह गई है, आधी से भी कम है, लीनियर इक्वेशन में तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो 4-5 साल पुरानी बुक, नहीं तो आप गूगल पे भी ढूंढ सकते हो, उससे प्रैक्टिस करोगे। उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज होती थी, ऑप्शनल एक्सरसाइज जिसे कहते थे, उसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन देखना आप केस बेस्ड स्टडी या उसमें से बन के आएंगे। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी की जरूर प्रैक्टिस करें, वो बहुत यूजफुल है। ये क्वेश्चन उसी में से है। देखो बच्चों, लेट एक एग्जाम, एक एंगल ए को, लेट एंगल ए को ले लेते हैं बच्चों x, एंगल बी को ले लेते हैं बच्चों y। एंगल ए को x लिया, बी को y लिया। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखो, इसी पहली जो तीनों इक्वल दे रखा है, पर पहली इक्वालिटी में एंगल सी इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल बी को y लिया है तो एंगल सी 3y। देखो लेट करा था मैंने क्या, एंगल ए एक्स बी वाई, तो सी क्या है 3y, 3b है। अब मेरे प्यारे बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई प्लस 3y, x प्लस 4y इक्वल टू 180। देखो एक इक्वेशन तो ये बन गई, यही से बन गई ना, इन अ ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी ट्रायंगल के एंगल्स है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, ए को x बी को y, यहां से c y की टर्म में निकाल लिया। अब दूसरा कहां देखेंगे, अब इस इक्वालिटी को 3 टाइम्स एंगल बी, तो 3 टाइम्स y इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस बी एक्स प्लस वाई। 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y, ये इधर चला गया, 3y माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 0। देखो बच्चों 3 टाइम्स एंगल बी, एंगल बी वाई है तो 3y, 2 टाइम्स एंगल ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, तो मल्टीप्लाई करा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर इसको यहां ले जाएं तो उससे क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3y इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ऐसे आ जाएगा। सर वो तो हम यहाँ माइनस कॉमन लेके उधर ले जाए तो भी आ जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, x प्लस 4y इक्वल टू 180, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, वो तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट सब्स्टिट्यूशन। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ बोर्ड के पेपर से 10 दिन पहले इतना तो हमें आना ही चाहिए। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यश निकालिए 9 क्वेश्चन।
पता पहले तो मुझे बोलना नहीं उससे पूछ ले सर से आएंगे अब बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ओल्ड एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट ऑफ अ क्लासेस आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, रो में स्टूडेंट है। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 rows लेस। इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो देयर वुड बी 3 rows more। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो बच्चों पहले ना एक चीज समझो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट है, एक रो में 3 स्टूडेंट है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम सीख ले, हमें वेरिएबल में ना सोचना थोड़ा सा कई लोगों के लिए मुश्किल होता है, पहले नंबर्स की फॉर्म में समझो। एक रो में 3 स्टूडेंट है और 5 रोज है, 5 रोज है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे 15। देखो 3 और 5 रोज है, 3 इंटू 5 15। एक रो में सॉरी देखो बच्चों एक रो में 4 स्टूडेंट है, देखो बच्चों क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन ये भी ओल्ड एनसीईआरटी से लिया हुआ है। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो देयर वुड बी 2 rows लेस। इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो देयर वुड बी 3 rows मोर। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर क्वेश्चन 9th को देखते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लासेस आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, if one student is extra in each row there would be 2 rows less। if one student is less in each row there would be 3 rows more। find the number of students in each row। देखो बच्चे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट हैं और 4 रोज है तो कितने स्टूडेंट होंगे? एक रो में 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं और 4 रोज है, 3 इंटू 4 12 स्टूडेंट्स होंगे। अब गौर से देखो, अगर एक रो में 5 स्टूडेंट है, वेरिएबल में सोचना कई बार कई बच्चों के लिए मुश्किल होता है, नंबर्स में सोचिए। एक रो में 5 स्टूडेंट है और 4 रोज है, 5 5 5 5 5 5 5 5 4 रोज है, एक रो में 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है, 5 इंटू 4 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 होंगे। अब देखो बच्चों हम लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच x एंड नंबर ऑफ रोज है क्या y। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे? देखो बच्चों एक रो में अगर 5 बच्चे थे और 4 रोज थी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं 5 इंटू 4 20। देख लो आप। अब अगर एक रो में x स्टूडेंट है, x नंबर ऑफ स्टूडेंट है इन ईच रो, x नंबर ऑफ स्टूडेंट है इन ईच रो, और नंबर ऑफ रोज क्या है बच्चों? सर नंबर ऑफ रोज है y, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे? x इंटू वाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे बच्चों? x इंटू वाई।
भाई एक लाइन में 10 बच्चे बैठाओ और 3 लाइनें हैं, 10 10 10 10 इंटू 3 30 स्टूडेंट। एक लाइन में x बच्चे हैं और y लाइन है, ठीक है। एक रो में x स्टूडेंट है और y रोज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट x इंटू वाई। अब देखो वो पहली इक्वेशन हमें कहां मिलेगी, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो, मतलब हर रो में अब x प्लस 1 स्टूडेंट है, मतलब पहले x से अब 1 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, 1 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज क्या होंगी y। सर ये 2 कम हो जाएगी। अब सर रोज कितनी होगी, देयर वुड बी 2 रोज लेस, देयर वुड बी 2 रोज लेस। अब 2 रो कम हो गई तो भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे ना यार। अब 20 बच्चों को आप 4-4 करके 5 बार बैठाओ या 5-5 करके 4 रोज बनाओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही होंगे ना यार। अब x रोज थी, x नंबर ऑफ स्टूडेंट थे ईच रो में, y रोज थी। देखो एक रो में x स्टूडेंट थे, y रोज थी। अब आपने क्या करा, x स्टूडेंट्स जो थे उनमें एक बच्चा और एक्स्ट्रा बैठा दिया, तो भाई लाइनें तो कम ही बनेंगी ना। जब हर लाइन में ज्यादा बच्चे ठूसोगे, ज्यादा बच्चे बैठाओगे तो लाइनें कम बनेगी। अब वो कितनी लाइन कम बनेगी, y माइनस 2। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2। अब सर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पहले थे और जो अब है वो तो सेम होंगे, x इंटू वाई पहले थे, अब आपने अरेंजमेंट चेंज किया, उससे नंबर ऑफ स्टूडेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो और नंबर ऑफ रोज पे फर्क पड़ा, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम रहा। इसे इक्वेट कर दूं, अब देखो इसे यहां ले आओ, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, पहली इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या था कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। एक रो में x स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज y, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए, x इंटू वाई। अगर एक स्टूडेंट हर रो में एक्स्ट्रा आ गया, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो क्या आ गए, सर x प्लस 1, क्योंकि हर रो में पहले x स्टूडेंट्स थे, अब एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा है तो x प्लस 1। नंबर ऑफ रोज क्या है, सर जो पहले थी उससे 2 कम हो गई, 2 रोज लेस, y माइनस 2। नंबर ऑफ स्टूडेंट इससे निकाले, अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बच्चों देखो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकालेंगे, केस 2 फॉर इक्वेशन 2 जो हमारी दूसरी कंडीशन है, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन रो। पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो में थे x, अब हो गए क्या, x माइनस 1 स्टूडेंट इन ईच रो, x minus 1, there would be 3 rows more, number of rows क्या होगी, नंबर ऑफ रोज होगी सर y प्लस 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे सर मल्टीप्लाई। भाई एक रो में x माइनस 1 स्टूडेंट है और नंबर ऑफ रोज है y प्लस 3, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम होंगे, अरेंजमेंट 3 तो चेंज करा हमने, बच्चे तो बराबर ही रखे हैं, तो वो पहले क्या था xy, इसको xy। अब मल्टीप्लाई करो, xy प्लस 3x माइनस y, x इंटू वाई, xy प्लस 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू xy। कैंसिल आउट, 3x माइनस y इक्वल टू 3। ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके x इंटू वाई जरूर करना, ऐसा ना हो कई बच्चे क्या करते हैं x निकाल लेते हैं y निकाल लेते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आसान है, कोई भी मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन, इक्वेटिंग कोफिशिएंट आप निकाल लोगे। जब आपने x और y निकाला तो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो और नंबर ऑफ रोज आया। नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए आपको x इंटू वाई करना ही पड़ेगा। कई बच्चे इतना छोड़ देते हैं, उसी में आधा नंबर कट जाता है और फिर वो सोचते हैं कि हमारा बोर्ड का पेपर पूरा सही हुआ है, 100 और 100 आने थे, हमारे 97 98 क्यों रह गए। वो छोटी छोटी गलतियां
आराम से कूल होके करना पेपर, क्योंकि बोर्ड का पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगा, वो कभी नहीं आता। वो सिर्फ कुछ टॉप स्कूल्स के लिए नहीं बनता, वो पूरे इंडिया के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए बनता है, ठीक है। तो वो पेपर उतना मुश्किल भी नहीं होगा, तो इसलिए कूल होके करना। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। A and B each have certain number of oranges. A says to B, if you give me 10 of your oranges, I will have twice number of oranges. Very good question. देखो, let A has X oranges and B Y oranges. अब ए बी से बोल रहा है, ए बी से क्या बोल रहा है बेटा? मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेस, एक्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ए हैज एक्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड बी हैज, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं वीडियो ज्यादा बड़ा भी ना हो और आपको लॉजिक भी समझ में आ जाए। ए के पास एक्स ऑरेंजेस है और बी के पास वाई ऑरेंजेस है। ए बी से बोल रहा है, ए सेज टू बी, if you give me 10 of your oranges। अब A के पास कितने हो गए? X plus 10। अब भाई A ने जब B से लिए है तो B के क्या पास रह गए? Y minus 10। देखो, A says to B, क्या? A says to B, if you give me 10 of your oranges, अगर आप मुझे अपने 10 ऑरेंजेस दे दो, तो भाई आपके पास 10 कम हो गए जितने पहले थे, मेरे पास 10 ज्यादा। आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ, तो ए कह रहा मेरे पास आपसे डबल ऑरेंजेस हो जाएंगे। तो मतलब ए पे जो है और बी पे जो है, ए के डबल है, इसके पास डबल है, इक्वल करने के लिए बी पे मल्टीप्लाई करो, तो क्या बना? x प्लस 10 इक्वेशन इक्वल टू 2y माइनस 20, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 30। देखो गौर से, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 30, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब अगला देखो बच्चों, B रिप्लाइज, B क्या बोलता है इसके आंसर में? B कहता है इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर, भाई A के पास X थे, हमने लेट किया था, B के पास Y थे। B A को रिप्लाई कर रहा है कि गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस। तो अगर अब A B को अगर अपने 10 दे, अब A के पास कितने रह गए? X माइनस 10, क्योंकि A ने B को दिया है 10, तो इस पे X थे, जब इसने 10 दिए है तो इस पे कम हो गए, इस पे ज्यादा। I will have the same number of oranges left with you। तो अब कह रहा है कि मेरे पास सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस होंगे, x माइनस 10 इक्वल टू वाई माइनस 10, वाई प्लस 10, यहाँ गया, यहाँ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब देखो बच्चों, अब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को x और y की वैल्यू निकलेगी। वो क्या था जो हमने इनिशियली लेट करा था? A के पास x ऑरेंजेस होंगे और B के पास y ऑरेंजेस होंगे। देखो बच्चों, हमारे 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। देखो, आपको प्रैक्टिस तो करनी है एनसीईआरटी की, आरडी शर्मा, ये जो भी आप जहाँ कहीं भी कोचिंग जा रहे हैं, हर टीचर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि हम अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहा है चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहा है, हर कोई लगा हुआ है कि आपके अच्छे नंबर आए। ये 10 क्वेश्चन हमारी पूरी कोशिश थी, हम ऐसे क्वेश्चन कराएं जो हमें लग रहा है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए, हमें लगा कि इन क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए हमने आपके लिए ये 10 क्वेश्चन निकाले और आपको समझाए। आपकी समझ में आए, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच।